नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो या सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसे जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है शायद उतनी मैसेज ही आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए ये रीडिंग होगी। 1 से लेके 7 तारीख तक की, 1 से लेके 7 1 मई से लेके 7 जून की 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक की होगी रीडिंग। 1 जून से लेके 7 जून तक आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। तो जितना रेजोनेट करे, और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो यानी सिंह राशि, द मैजिशियन। अब ये मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, फिर देखते हैं मैजिशियन की एनर्जी क्यों आया है, मैजिशियन के कार्ड क्यों आए हैं। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देख लेते हैं कि मैजिशियन के कार्ड क्यों आए हैं। एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले लग रहा था, मैंने जब मंथली रीडिंग की थी लियो का, तभी मैंने देखा कि लियो का जो लव लाइफ है उसमें उसके जो फर्स्ट पर्सन है वो वापस आ रहा है। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई जब से कर रहे हैं, जो भी कार्ड आया है उसके लिए डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। आपको अगर कार्ड दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए, ये 3 कार्ड आए हैं, उसको जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं मैजिशियन के कार्ड को। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका जो रिश्ता है उसके जो पेनफुल जो सर्कल है वो खत्म होने जा रहा है, या तो वो कहीं और अगर गए थे आपको छोड़ के किसी के साथ, वो उन्होंने रिश्ता बनाया, जो भी हुआ उनको वहां से धोखा ही मिला, तब जाके उनको ये पता चला कि आपकी अहमियत क्या है। इसके लिए वो पर्सन जो है माइंड गेम मैनिपुलेशन जो कुछ भी आपके साथ कर रहा था, उनको लग रहा था कि ये जो चाहे कर सकते हैं, ये जो चाहे रिश्ते में अपना जितना भी मतलब पैंतरे है उसे वो आजमा सकते हैं। लेकिन ऐसा जब उन्होंने करना शुरू किया और वो खुद किसी और रिश्ते में अगर इन्वॉल्व हुए, तो उनको पता चला कि आपके साथ जो रिश्ता है वो कहीं और नहीं है, जिसकी वजह से इनको रिश्ते की क्लैरिटी मालूम हुआ। उनको पता चला कि ये रिश्ता उनके लिए कितना अहमियत रखता है। डेथ के कार्ड आए हैं, रिश्ते के जो भी पेनफुल सर्कल था उसे वो ख़त्म करके रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। रिश्ते में न्यू बर्थ डेफिनेटली होगी, रिश्ते की नई शुरुआत होगी। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, वो रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, और एक क्लैरिटी भी उनको मिली है रिश्ते को लेके। जैसा वो पहले समझते थे कि इस रिश्ते में वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वैसा नहीं है। हो सकता है आपने भी खुद को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया, अभी जाके उनको आपकी अहमियत पता चली है, तो वो उस पेनफुल सर्कल को ख़त्म करके क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं आपके साथ।
हंसी मजाक, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना। मुझे लगता है पहले जो माइंड गेम या मैनिपुलेशन की जो स्थिति ये रिश्ते में क्रिएट करता था या करती थी, अभी वो वैसा कुछ नहीं करेंगे, ना माइंड गेम ना मैनिपुलेशन। उनको हर बात की क्लैरिटी मिल चुका है। अभी ये उस पुरानी परेशानी को रिश्ते में जो भी ये करता था उन चीज़ों को ख़त्म करके, उस पेनफुल सर्कल को ख़त्म करके एक नई शुरुआत के साथ रिश्ते को नए तरीके से शुरू करने के बारे में सोच रहा है। फैंटेसाइज कर रहा है कि लाइफ में बहुत कुछ नया होगा, क्लैरिटी मिलेगी। अभी उनको क्लैरिटी मिल भी गया है और ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, अ, जैसे कि मौज मस्ती करना और साथ ही साथ एक दोस्ती भरा माहौल भी ये क्रिएट करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपका भी टाइम आएगा और आप इसका इंतजार भी कर रहे थे। जैसे कि अपना टाइम आएगा हम लोग बोलते हैं, तो आप चाहते हो कुछ सडन लक चेंजेस हो जाए, सडन स्थिति चेंज हो जाए, आपके हक में लाख हो जाए, किस्मत आपका साथ दे दे और आपको जो चाहिए वो मिल जाए। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को, हम क्लैरिफाई करेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे कि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को जब जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो लियो, लियो तो लियो ही है। आप जो हो, आप तो लाइफ में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, सडन लक चेंजेस के बारे में सोच रहे हो। साथ ही साथ मुझे लगता है आप दुविधा में भी हो, या तो आपके पास और रिश्ते हैं या तो फिर आपके काम है, लेकिन फिर भी आप एक नया स्टेबल ऑफर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। या तो नए बंदे आ जाए या तो पुराने बंदे आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपका लाइफ का जो स्थिति है वो चेंज हो जाए, आपको प्यार मिल जाए। एक स्टेबल लव ऑफर के बारे में आप सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ और नहीं सोच रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जो वक्त आप खुद को दे रहे हो वो अपने बारे में सोचना, अपने एम्पायर में रह के, अपने पावर में रह के आप किसी स्टेबल लव ऑफर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। या तो आपके पास पहले से ही ऑफर है, आप चाहते हो कि वो पुराना रिश्ता वापस आ जाए, मतलब पुराने रिश्ते में आपकी स्टेबिलिटी मिल जाए। या फिर आप शादीशुदा हो या आपके पास उसके अलावा भी कोई रिश्ता है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपको दोनों ही रिश्ता चाहिए, दोनों ही चीज़ें चाहिए। और कुछ लोगों को स्टेबिलिटी भी चाहिए। कुछ लोग हैं कि रिश्ते नहीं, लेकिन किसी और रिश्ते में नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी को चाहिए। उनके लिए स्टेबिलिटी मेन हो चीज़ है। और एक स्टेबल लव ऑफर भी ये चाहते हैं। जो भी चाहिए अभी उनको स्टेबल चाहिए, कुछ भी अनस्टेबल मतलब आए गए, चाय पिए चले गए, उस तरीके का रिश्ता आप नहीं चाहते हो। आप एक स्टेबल लव ऑफर चाहते हो, चाहे पुराने पर्सन से मिले, चाहे आपको अपने घर से मिले, मतलब अपने और जो रिश्ता है वहाँ से मिले, कहीं से भी मिले, रिश्ता स्टेबल होना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो। आप नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन पुराने पर्सन के से साथ भी नई शुरुआत करना चाहते हो, नए तरीके से। और नए अगर आ रहा है तो स्टेबल ऑफर के साथ है। ऐसा नहीं कि जैसा कि मैंने कहा कि आए गए चाय पिए चले गए, नहीं, ऐसा नहीं आपको चाहिए। करंटली ऐसा आपकी एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो
यानी सिंह राशि हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। आप कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। लियो कोई एक्वेरियस हो सकता है। आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कोई एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। फाइव ऑफ कप्स, मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये आपको छोड़ के कहीं और गए थे। खुद को बहुत बड़ाती स्मार्ट खां समझते थे कि मैं जहाँ भी जाऊंगा या जाऊंगी, जिसके साथ भी रिश्ते मैं बनाना चाहूँ बना सकता हूँ या सकती हूँ। लेकिन इनको उन जगह से भी वही रिटर्न मिला जो इसने आपको दिया है। तो ये क्या चाहेंगे। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। तो ये अभी लौटना चाहते हैं, देख लेते हैं। देखो, इस रिश्ते में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। लियो आपके तरफ से हो या फिर आपके पर्सन की तरफ से। जो बंदा आपको छोड़ के कहीं जाता है तो और उसको भी उसी तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि जो आप दोगे वही तो आपको मिलेगा। कर्मा तो रिवील होता ही होता है। तो इसके हालात भी अभी ऐसे हैं। फाइव ऑफ कप्स के एनर्जी में है बंदा। साथ ही साथ फाइव ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं चारी और टू ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ। भाई इनके पास ना पैसा है, ना प्यार है, ना कुछ है। तो अभी बुद्धू कहाँ आता है, घर लौट के घर को ही आता है। अभी ये लौटना चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना भी चाहते हैं। अगर आप पहले किसी वर्क प्लेस में इनके साथ आपने मिले थे, आपके साथ काम करते थे। ये बंदा जो है ये आपके घर के नहीं है। लियो जो दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपसे ये आपसे दूर रहता है। तो ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। ये चाहते हैं रिश्ते को एक मौका मिले। ये देंगे नहीं, मतलब देंगे नहीं, मतलब ये देना तो चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं कि आप रिश्ते को मौका दो। इधर आप जो हो वो स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन कुछ भी करके ये रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास रिश्ता नहीं है, उनके पास रिश्ता है, लेकिन उनके पास जो रिश्ता है उससे जो मिल रहा है इससे बंदा खुश नहीं है, डिससेटिस्फाइड है। कैसे होगा अच्छे चीज को अगर आप परेशान करोगे, धोखा दोगे, उनके साथ माइंड गेम खेलोगे, मैनिपुलेट करोगे, तो भाई तुमको रिटर्न तो वही मिलेगा। ये हेवी कर्मिक कनेक्शन है, बहुत कर्मा जुड़ा हुआ है आपके साथ उनका। ये कर्मा क्लियर होगा, धीरे धीरे होगा, ये वापस आ रहा है। मुझे याद है मैंने मंथली रीडिंग में या कुछ रीडिंग में मैंने कहा था कि ये प्लेयर फिर से वापस आ रहा है। ये बंदा प्लेयर बंदा है, बहुत बड़ा प्लेयर है ये। खुद को देखो, आप खुद ही देखो, अगर आप रीडिंग देखते हो। द मैजिशियन के कार्ड है। मैजिशियन क्या करता है, ये वही खुद को समझता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन ये भूल जाता है इंसान कि कर्मा रिवील्ड होता है, कर्मा वापस आता है। तुम जो दोगे तुमको वही मिलेगा। तो ये जो दिया है आपको वही मिला है। अभी ये आपके पास लौटना चाहेंगे, आपके साथ मिलके काम करना। अगर आप लोग पहले मिलके कोई जॉब बिजनेस कुछ करते थे तो वो करना चाहेंगे। पैसे से रिलेटेड काम धंधा ये आपके साथ मिलके करना चाहेंगे। साथ ही साथ ये वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला कोई बंदा या बंदी होगी जो आपसे दूर रहता है, तो ये वापस आना चाहते हैं। हाँ, ऐसा है कि ये आपकी सारी बुरी बातों को याद करके बंदा आपको छोड़ के गया था कि आप में ये है, आप वो हो, आप में कुछ खराबी है, कमी है। लेकिन जाके उनको ये दिखाई दिया कि भाई जो था इससे 10 गुना अच्छा था। तो ये लौट रहे हैं, ये वापस आ रहे हैं। आपका टेक्स्ट कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहा है। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो आप खोल दीजिएगा। अगर नहीं रखा है, अगर आपके मन करे, क्योंकि मन करे, मैं क्यों ये बोल रही हूँ कि ये बंदा आपको छोड़ के गया था अच्छे चीजों को पाने के लिए।
तो अगर आपको तो दुख हुआ, तकलीफ हुई, आप परेशान हो, तो अगर आपको मन करे तो आप इसको इनको टेक्स्ट कॉल या मैसेज कर सकते हो, क्योंकि ये इंतजार कर रहा है कोई डिसीजन लेने का। जब आप बुलाओगे ये दौड़ के चले आएंगे आपकी तरफ, लेकिन आपसे बोलेगा नहीं। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, कोई एरीज भी हो सकता है, एरीज लियो भी हो सकता है। लियो तो नहीं होगा इस तरीके का, फिर भी एरीज लियो भी हो सकते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लियो, लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप तो नई शुरुआत चाहते ही चाहते हो, क्योंकि आप इस रिश्ते को हमेशा फैंटासाइज करते हो। अभी मैंने कहा कि आप स्टेबिलिटी भी चाहते हो, रिश्ते में भी स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, हर तरीके से आप स्टेबिलिटी चाहते हो। जो लोगों के पास एक ही रिश्ता है वो फिनेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। अपने पोस्ट, अपने पोजीशन को होल्ड करते हुए भी आप इस रिश्ते को पाना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो। देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो क्या आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। देखो अभी आप ना थक गए हो लियो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। आप नई शुरुआत अपनी लाइफ में चाहते हो, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो। अगर आप पहले से ही स्टेबल हो, आप और स्टेबिलिटी चाहते हो। रिश्ते में भी आप नई शुरुआत चाहते हो, लेकिन आप थक गए हो बहुत। देखो बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए। धोखे से, परेशानी से, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, जैसे आपको एकदम झंझोर के रख दिया। आपने जो सहा उससे आप एक, जो बोलते हैं ना कि जो लोहे को जब आप गर्म करके पीटते पीटते रहते हो तब वो क्या हो जाता है, वो सख्त होके कुछ बन जाता है। तो अब आप जो हो, आप बहुत ज़्यादा थक गए हो इनके नेचर से, इस बंदे की बिहेवियर से, जिस वजह से आप मेहनत तो करना चाहते हो लेकिन रिश्ते में मेहनत आपको और करना नहीं है। आप थक गए हो, अभी आप अपने पावर में हो, एम्पावर में हो। भाई तेरे को आना है तो आ, वरना मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम आना चाहते हो तो वेलकम है, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा किया है आपके साथ, गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको ह्यूमिलिएट किया, आपकी किसी और की वजह से आपको छोड़ा, माइंड गेम खेली, मैनिपुलेशन किया, जिसका भी एनर्जी है। बहुत बंदा, बहुत सताया, बंदा या बंदी जो भी है। तो अभी आपको फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो क्या करेगा, किस तरीके से आएगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, आप किसी भी तरीके से झुकना नहीं चाहते हो। जैसा कि ये इंतजार कर रहा है कि आप इनको कॉल करोगे, टेक्स्ट करोगे, मैसेज करोगे, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आ गए हो, आप दिमाग से सोचने लगे हो। अभी खेल आपने भी सीख लिया है, आप दिमाग का इस्तेमाल करना भी आपने सीख लिया है। भाई तेरे को आना है तो आ, वरना मैं अकेला हूँ और अकेला रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बहुत दर्द दिया। टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। अगर आपने इस टेन ऑफ सोर्ड्स को सह लिया है, सहन कर लिया है, तो अभी आपने ये भी देख लिया कि अभी तुमको ही आना है भाई मेरे पास, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे पास। आप मेहनत करने में राजी हो, स्टेबिलिटी पाने में राजी हो, ये अपने लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, रुतबा समाज में एक स्थान पाना,
अपने आप को लोगों के सामने काबिल जो आप हो उसको साबित करना, नई शुरुआत करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, रिश्ते में भी नई शुरुआत करना आप चाहते हो, ऐसा नहीं। लेकिन आप सोच सोच के थक गए हो, भाई मैं इनके तरफ अगर कदम बढ़ाता भी हूँ या बढ़ाती भी हूँ, क्या ये स्टेबल होगा? क्योंकि अभी आपको स्टेबल ऑफर चाहिए, ऐसे नहीं कि आया राम गया राम, कोई भी आ गया बात कर लिए चले गए, नहीं। लेकिन ये जो प्लेयर बंदा है ना जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये बंदा प्लेयर है। ये हंसी मजाक दोस्ती पार्टी शार्टी करना, चैटिंग कर लिए, घूम लिए फिर लिए, क्यों अभी इनके दिमाग में आप आ गए हो। अभी ये चाहते हैं कि भाई जिसकी वजह से मैंने इनको इग्नोर किया उससे भी बुरी हालत मेरा हुआ है, तो मुझे भाई पुराने रिश्ते में वापस जाना चाहिए। तो ये किसी भी तरीके से आपको रुझाने की कोशिश करेगा या करेगी, ये मौका चाहते हैं आपसे। लेकिन बंदा इतना शेल्फिश है, ये डेफिनेटली आपके कर्मा क्लियर हो रहे हैं, ये खुद से कुछ नहीं करेंगे, ये इंतजार कर रहा है कि आप आके उनको प्रपोज करो, प्रपोजल दो, आप उनको ये कहो वो कहो कि आप इनके बिना रह नहीं पा रहे हो। तो ये आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप उनको आप पहल करोगे, और आप भी ढीठ हो अभी, अब बन गए हो, ऐसे पहले नहीं थे आप। आपने भी सीख लिया अकेला रहना, हिम्मत दिखाना, तो आप भी रुके हुए हो, आप भी रुके हुए रहोगे। तुमको आना है तो तुमको खुद को आना पड़ेगा भाई। तुम मेरे से उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे पास जाऊंगा या जाऊंगी, तुम्हारे पास जाके गिड़गिड़ाऊंगी, नहीं। इसीलिए आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं इन दिनों रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। लियो यानी सिंह राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। 8 ऑफ सोर्स। देख लेते हैं 8 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 8 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। एट ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड 2 बार आए हैं। लियो आपके तरफ एक बार आया, एक बार म्यूचुअल एनर्जी में आया। मैं ये डेफिनेटली जानती हूँ ये आप वक्त बदलने का इंतजार कर रहे हो कि कब मेरे बारी आएगी। द हैंगमैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। रिश्ते की आउटकम ऐसा क्यों आया है आपको पता है। ये बंदा आना चाहते हैं लियो, आप पूरी तरीके से इनको छोड़ भी नहीं पा रहे हो 24/7। ये बंदा या बंदी आपके दिमाग में चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहता है आपके दिमाग में, जिसकी वजह से आप खुद को ना इससे बाहर पा रहे हो, ना पूरी तरीके से आप इस रिश्ते में खुद को इन्वॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि आपका जो है ईगो आपको हर्ट कर रहा है। आप सोच रहे हो कि भाई मैं क्यों जाऊं, बार बार मैं क्यों जाऊं, मैंने तो इनको नहीं छोड़ा, ये मेरे को छोड़ के गए। देखो बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ सोर्स के कार्ड भी आए हैं। रात की नींदें हराम है आपकी, कोई ये नहीं देख रहा है, कोई आप किसी को ये दिखाना भी नहीं चाहते हो। मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है आप में कि क्या करे, करे या ना करे, जाए या ना जाए, जिसकी वजह से रिश्ता स्टकनेस में आ जाएगा, रिश्ता रुक जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, सडनली कुछ ऐसा हो सकता है रिश्ते में
अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा हो सकता है इन दिनों जिसकी वजह से पूरी रिश्ते की जो स्थिति है वो बदल सकता है। कोई किसी एक को सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। वॉट द मैजिशियन के कार्ड भी आए हैं। सैक्रिफाइसेस रिक्वायर करता है ये रिश्ता, क्योंकि बिना सैक्रिफाइस के लियो जैसे कि आप अपने आप में अकेला रहना सही समझा, ये समझ के आप खुद को रोक के रखा है। और ये जो बंदा या बंदी है ये बहुत ज़्यादा प्लेयर माइंडेड है, क्योंकि माइंड गेम मैनिपुलेशन इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो ये जानता है आपको। सबसे पुरानी जो कहावत है ना कि तोते की जान जो रा, उस राजकुमारी के जान जो है वो तोते में है। तो अगर आप तोते को इतनी मरोड़ोगे उसके गर्दन को, तो राजकुमारी के गर्दन भी मुड़ते रहेंगे ना। तो ये बंदा जानता है आपकी कमजोरी क्या है। आप इनके प्रति बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो ये जान के बैठा हुआ है कि आप कितना भी दिखा दो कि मुझे भाई किसी की जरूरत नहीं है, आप दिखा नहीं रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो इनको मतलब छोड़ने की या अपने आप को स्ट्रांग बनाने की, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। क्योंकि कर्मा जो है, कर्मा क्लियर जब तक नहीं होगा, ये हेवी कर्मिक रिलेशन है जिसका भी एनर्जी आ रहा है, तब तक इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला। ये प्लेयर आपको घुमाएगा जिसकी वजह से आपने जो सहा है ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का इंतजार आप कर रहे हो। भाई कभी तो मेरी भी बारी आए, कभी तो मैं भी इनको अपने उंगली पे नचाऊं, तो आप उसका इंतजार करोगे। और रिश्ते की आउटकम इसकी वजह से एक हैंगिंग वे में रहेगा। और कुछ ऐसा भी हो सकता है अगर यूनिवर्स ने चाहा, क्योंकि वही सब करते हैं, तो आप लोगों के रिश्ते में एक सडन चेंजेस आ जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है आप खुश हो जाओ लियो। ये बंदा आपके पास चला है, कुछ ऐसे पैंतरे ये अपनाए कि ये काम के लिए आया हूँ, वो क्योंकि ये आना चाहते हैं, ये श्योर है ये आना चाहता है, लेकिन ये खुद से दिखा नहीं रहा है। ये आप पर जोर लगा रहा है कि आप मुझे बुलाए हो। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आपने बुलाया इसलिए मैं आया, वरना मेरे तो कोई इच्छा नहीं था। ये उस तरीके से सोच रहा है, लेकिन ये पैर उठा के खड़ा है, आप मतलब बुलाने की देर है। तो आप उस वजह से सोच सोच के आप भी परेशान हो। ये रिश्ता आप लोगों की ना उनके दिमाग से जा रहा है ना आपके दिमाग से। इसका जो परिणाम है वो एकमात्र यूनिवर्स जो है इसे चेंज कर सकता है। तो सडन कुछ होने वाला है इस रिश्ते में, जिससे रिश्ते की स्थिति चेंज हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लियो 1 से लेके 7 तारीख तक की एंजल के लिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। अभी आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन पूरी तरीके से आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, हम दिखाते तो बहुत कुछ है, असल में क्या वो कर पाते हैं? अगर कर पाते तो 8 ऑफ सोर्स के कार्ड नहीं आता। खुद को बंधा हुआ आप पाते हो। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बांध के रखा है, किसी ने नहीं रखा है। अगर आप चाहते हो तो आप इससे मुक्त हो सकते हो, लेकिन आप खुद ही इसमें जकड़े हुए हो। अगर आप निकलना चाहते हो, निकल जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। लियो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, शांत रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, योगा करे, मेडिटेशन करे, चैंटिंग करे, अकेला रहना सीखे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से आप अकेला रहना सीख जाओगे ना, कोई आपको डरा नहीं पाएगा। आपको अकेला रहना सीखना पड़ेगा, आपको अकेले रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको खुद को शांत करने के लिए ये जो आपकी मेंटल स्थिति है, जो 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके दिमाग में, हमेशा परेशान रहते हो, सोचते रहते हो इनके बारे में, रिश्ते के बारे में,
तो इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति एकमात्र जो है वो मेडिटेशन दे सकता है। अगर आप योगा करो, मेडिटेशन करो, यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट करो तो आपको अपना मकसद, अपनी पर्पस मिल जाएगा कि आपने किस पर्पस से इस दुनिया में आप आए हो, आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप खुद को शांत रख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।